हेलो एंड वेलकम बैक आर माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है E20, है ना। अक्सर हमने अपने जो अभी मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि इसके बारे में हम बताएंगे कि E20 होता क्या है। देखिए, अक्सर हम जब भी आपने देखा होगा आपके पास बाइक होगी तो उसकी एक जो आपकी फ्यूल टैंक होती है ना, जो फ्यूल टैंक होती है उस पर ऐसे लिखा होता है E20 करके लिखा होता है, E20 करके लिखा होता है, ठीक है। अब इस 20 का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि सरकार जो चाहती है वो जो भी हम फ्यूल इनटेक कराते हैं या पेट्रोल है या डीजल है, तो डीजल में खैर 5% की बात चल रही है, लेकिन अभी हम बात करेंगे E20 के बारे में। इसके पहले E10 था, लेकिन इसको इंक्रीज करके E20 में बना दिया गया, है ना। आखिर E20 का मतलब देख समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए, अगर हम सपोज दैट अगर आप 1 लीटर पेट्रोल फ्यूल कराते हो, है ना, जो आपका जो पेट्रोल होता है ना, जो पेट्रोल होता है आपने इनटेक कराया, ठीक है। तो अब आपने जो पेट्रोल इनटेक कराया है इसी में इसी का अगर हम बात करें कि इसमें 20% आपको एथनॉल मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा? एथनॉल। क्या मिलाया जाएगा? आपका एथनॉल, ठीक है, एथनॉल मिलाया जाएगा। और इसी में 20% आपका गैसोलीन होगा। क्या होगा? गैसोलीन, ठीक है। दो, अब गैसोलीन का मतलब क्या है? पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पेट्रोल की बात कर रहे हैं। गैसोलीन मतलब पेट्रोल होता है, इसको फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सरकार क्या चाहती है? देखिए, जब भी आप फ्यूल में इनटेक 20% कराते हो तो आप हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी आप किसी भी जो हमारा क्या बोलते हैं, जो पेट्रोल पंप होता है या फिर आप जब फ्यूल इनटेक कराते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक E20 करके इस प्रकार से लिखा होगा कि भैया आपको E20 वाला फ्यूल चाहिए, तो वहां पर ऐसे लिखा होता है E20 फ्यूल करके ऐसे लिखा होगा। तो आप वहां जब देखोगे तो इसका मतलब क्या है? ये सरकार चाहती है कि हम 20% उसमें एथनॉल मिलाएं। एथनॉल जिसे हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, लेकिन इसको ये वो अलग है, थोड़ा प्यूरिफाई किया गया है इसको इसी से, लेकिन उसी से बनता है, उसके मोलासेस से बनता है। और ये बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसे होती है, अगर हम बताएंगे इसको भी। इसका फॉर्मेशन होता है, इसके अगर फॉर्मेशन की बात करें तो जितने भी हमारे शुगर केन हो गए, है ना, या फिर कॉर्न हो गए, उससे इसका प्रोडक्शन होता है। किससे? शुगर केन से और कॉर्न से। और भी चीजें हैं जो हमारे बायोलॉजिकल चीजें में आती हैं, हम उससे भी इसको मोलासेस प्राप्त करके एथनॉल बना सकते हैं। उसी तरह सॉरी, अब जो 20% इसमें एथनॉल मिलाया गया है और उसमें 20 गैसोलीन है और पेट्रोल मिला के कितना मिल जाता है? 1 लीटर। तो जब आप ये वाला फ्यूल कराने जाते हो तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि इसमें हम जो मोलासेस यूज कर रहे हैं, जो हम एथनॉल यूज कर रहे हैं, उस पेट्रोल में 20% हम एथनॉल मिलाएं और 80% जो मात्रा हो पेट्रोल की हो। तो दोनों को मिलाकर के हम क्या 100% हमें क्या मिलेगा? पेट्रोल। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस क्या है इसका? जैसे मान लीजिए, सपोज कि अगर मान लीजिए कि अगर हम अन्य कंट्री से अगर कोई भी ऑयल परचेज करते हैं तो क्रूड ऑयल में खरीदते हैं। किसमें? क्रूड ऑयल में खरीदते हैं, कच्चे तेल में। इसको रिफाइन किया जाता है, तो हो सकता है हमें महंगा पड़ सकता है इसको। अगर मान लीजिए सपोज अगर हम वहां पे अगर 1 लीटर की कीमत 100 रुपये अदा करते हैं, इमेजिन करें 100 रुपये अदा करते हैं। अब 100 रुपये हमने अदा कर दिया उनको 1 लीटर के लिए, ठीक है। अब अगर हम भारत में ही अगर एथनॉल का प्रोडक्शन हम इंक्रीज करें, एथनॉल का प्रोडक्शन हम इंक्रीज करें, कितना? अभी तो हम 20% की बात कर रहे हैं। कितने? 20% की बात कर रहे हैं, ठीक है, 20% की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे हमने 1 लीटर खरीदा तो कितना? 100 रुपीज आए, सपोज 100 रुपीज आए। अब अगर सपोज दैट कि 20% एथनॉल हमें मिलाना है पेट्रोल में, तो अभी जो 20% है, अगर सपोज दैट 20%, तो अब हमें 80 रुपये ही, 80 रुपये ही फॉरेन को या अदर कंट्री को देना पड़ेगा। और लेकिन 20 रुपीज का हम अपने कंट्री में उसका प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर के हम तब भी 1 लीटर पेट्रोल बना पा रहे हैं, है ना। इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि 20% जो भी हम फ्यूल आपको दे रहे हैं उसमें 20% एथनॉल हो और 80% गैसोलीन हो। इसी को हम E20 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके और भी चीजें हम बता रहे हैं आपको, देखिए, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है, आपको सभी को पता होना चाहिए, है ना, कि आप जब भी अब इसमें जो BS6 इंजन आते हैं, जो BS6 इंजन है ना, ये क्या है? इको फ्रेंडली है। इसमें इमिशंस कम होंगे, है ना, इसमें इमिशन कम होंगे। और इमिशन के साथ जब कम होंगे तो जाहिर सी बात है इको फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली होगा, ठीक है, इको फ्रेंडली होगा। उसके साथ साथ कार्बन इमिशन होगा वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट की जो मतलब गवर्नमेंट में जो बर्डन है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है।
और उसके साथ साथ जो फार्मर है ना, जो फार्मर है उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे सपोज दैट हमने 20% एथनॉल की बात किया। अब ये 20% एथनॉल का प्रोडक्शन कौन करेगा? हमें तो जब एथनॉल करने के लिए कम से कम हमें तो शुगर केन चाहिए ना, शुगर केन चाहिए, कॉर्न चाहिए। अब देखिए इनके प्रोडक्शन के लिए किसान सरकार क्या करेगी? इन दोनों फसलों को प्रोडक्शन के लिए भाई आप लोग अधिक से अधिक इसका प्रोडक्शन करिए कि हम इन दोनों चीजों से, अभी और चीजें हैं लेकिन दो थोड़ा मुख्य है, इन दोनों चीजों को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। अधिक से अधिक इंक्रीज करके प्रोडक्शन अगर बढ़ाएंगे सॉरी बढ़ाएंगे तो यहां से हम 20% अगर एथनॉल मिला लेते हैं और 80% हम यहां से गैसोलीन मिला लेते हैं तो हम 1 लीटर पेट्रोल आराम से बना सकते हैं। लेकिन जब अब यहाँ पे जब इसका प्रोडक्शन होगा तो किसानों की रेवेन्यू क्या होगी? जनरेट होगी कि भाई चलो सरकार क्या कर रही कि आप इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करिए, क्योंकि जब तक ये इंक्रीज नहीं होगा तो हमें एथनॉल प्राप्त आएगा, क्योंकि एथनॉल का प्रोडक्शन के लिए हमें शुगर केन और कॉर्न की जरूरत होगी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या फायदा है। एक इको फ्रेंडली हो गया, कार्बन इमिशन रिड्यूस हो जाएगा। गवर्नमेंट में जो बर्डन है, जो फॉरेन कंट्री से ऑयल परचेस करते हैं उसमें कहीं ना कहीं 20% का तो लेस आएगा, ये फायदा है। उससे फार्मर की इनकम बढ़ेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, इको फ्रेंडली तो है और इमिशंस भी नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी है। जैसे एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज इसको प्रोडक्शन के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए, है ना, इनके प्रोडक्शन के लिए करीब करीब ज्यादा से ज्यादा हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर। अब देखिए इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट भी जान लीजिए। इसको प्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, लैंड चाहिए, है ना। फूड स्कैरसिटी हो सकती है, फूड स्कैरसिटी हो सकती है ना। इसके ये भी इंपैक्ट है। आप समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए इनके प्रोडक्शन के लिए जो शुगर केन आप जानते हो बहुत लंबा समय भी लगता है ना। कॉर्न थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन शुगर में लंबा समय लगता है। तो इनके वाटर चाहिए हमें ज्यादा वाटर स्कैरसिटी, तो वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होगी? वो रिड्यूस कम होती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंट इंपैक्ट होगा या वाटर क्राइसिस आ सकती है। दूसरा चीज क्या है कि दूसरा की लैंड। अब भाई अगर सरकार कहे कि भैया आप कॉर्न प्रोडक्शन करिए, शुगर करिए, इसके लिए लैंड अधिक चाहिए, है ना। तो जो ट्रेडिशनली जो हम अपने कंजप्शन के लिए जो भी चीजें फूड ग्रेन सीडिंग करते हैं उनका दायरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हम किस पे अधिक फोकस करेंगे? शुगर केन और कॉर्न पे। तो ये भी क्या है? एक लैंड का एक प्रॉब्लम आ जाएगी। लैंड एडिक्शन भी होगा कि एक ही फसल को बार बार बोते जा रहे हैं, तो लैंड की फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड इज फूड स्कैरसिटी। फूड स्कैरसिटी का मतलब क्या है कि देखिए अगर हम इन दोनों फसलों को ही बस अगर सीडिंग करते रहेंगे तो जो हम डेली लाइफ में अपने प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, ग्रेन हो गया, अनाज हो गया, पैडी हो गया, वेरियस टाइप ऑफ सीड्स होते हैं, तो इनमें क्या डिक्लाइन आएगा। तो कहीं ना कहीं फूड की स्कैरसिटी आ सकती है। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है, ये भी एक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है। दूसरा चीज है कि अगर जब इनका प्रोडक्शन होगा, जब E20 का या एथनॉल ब्लेंडिंग, इसको हम एथनॉल ब्लेंडिंग के भी नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, एथनॉल ब्लेंडिंग के नाम से ही जानते हैं, एथनॉल ब्लेंडिंग के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, इसीलिए इसको हम E20 के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर देखिए ये सबसे अधिक अगर हम इनका प्रोडक्शन करते हैं, इनका अगर प्रोडक्शन हम कर रहे हैं एथनॉल ब्लेंडिंग का, ठीक है, तो वाटर की जरूरत अधिक पड़ेगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसी जो निकलने वाले जो स्लैज है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो कहीं ना कहीं फिर वाटर में जाएंगे, वाटर में जाएंगे। ठीक है, तो वाटर में जाएंगे तो उनका क्या होगा भाई? हमारे वाटर की जो लेवल होगा वो हीट क्या होगा? मतलब हीट रिलीज होगा। मतलब क्या है कि वाटर की जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी हमारी इंपैक्ट कर सकती है हमारे एनवायरनमेंट को। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए भी तो इंडस्ट्री में वाटर चाहिए। उस वाटर का जो हीटिंग वाटर होगा वो फ्लो होगा हमारे रिवर्स में, हमारे ओशियंस में, तो मरीन लाइफ भी क्या होगी? इससे इंपैक्ट होगी। तो इसके कुछ एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी हैं और इससे कुछ एडवांटेज भी है। तो इसी को हम E20 कहते हैं। अब देखिए E20 का मतलब है कि अगर यहीं पे हम देखा जाए इसको जैसे यूएस भी अप्लाई करता है, ब्राजील है ना, ब्राजील है, इंडिया है ना, ये सारी कंट्रीज है ना। उसके साथ अगर इंडिया में देखा जाए तो महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे स्टेट है ना जो साउथ वाले स्टेट है, या फिर आंध्र प्रदेश हमने बताया, आपको महाराष्ट्र बताया, पंजाब बताया, इस प्रकार के जो स्टेट है यहाँ पे सबसे अधिक आपको देखने को क्या मिलेगा? जो E20 एथनॉल ब्लेंडिंग के जो प्लांट्स है यहाँ पे सबसे अधिक देखने को मिलेगा आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार के लिए भी एक चैलेंजेस है ना। अगर हम इन दोनों को बस अगर प्रोडक्शन करते रहे तो कहीं ना कहीं और भी जो फसलें हैं वो क्या हो जाएंगी? डिक्लाइन के तौर पे चली जाएंगी, जो हमारे फूड स्कैरसिटी का एक पार्ट बन जाएंगे। तो आई होप ये चीजें E20 आपको समझ में आया होगा। समराइज करते हैं, E20 का मतलब होता है कि जब आप फ्यूल इंटेक कराने जाते हो तो उसमें आपको 20% एथनॉल होता है और 80% आपका गैसोलीन होता है। अभी गैसोलीन किसके फॉर्म में होता है? पेट्रोल के फॉर्म में होता है। ठीक है, वीडियो सही है ना?
ठीक है, ये किसके फॉर्म में होता है? पेट्रोल के फॉर्म में होता है। इसी को हम E20 के नाम से जानते हैं। आई होप आप जब भी आप अपने पेट्रोल पंप पे जाओगे या फिर आप जब भी फ्यूल इनटेक कराएंगे आप, तो आपको E20 का मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके कुछ हमने फायदे भी बताए, इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बताए, लेकिन फिर भी ओवरऑल क्या है, ये इको फ्रेंडली है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम 20% का अगर इसमें रिडक्शन करते हैं, तो भारत के जो फॉरेन हम जो परचेस करते हैं, जो फॉरेन करेंसी हम से परचेस चीजें करते हैं, उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो भारत सरकार में बोझ कम बढ़ेगा। लेकिन इसके अगर सारा सर्कल देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए कहीं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए भी हार्मफुल है और कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा माना जा सकता है, ठीक है। तो यही इसीलिए पॉलिसी है। इसको जो ब्लेंडिंग है E20 का, ये 2025 तक की बात कही जा रही है कि 2025 तक हम इंप्लीमेंट कर ले, कितना 20% जितना भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे 2030 तक भी इसको कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि E20 होता क्या है आखिर, ठीक है। और ये सबसे अधिक आजकल जो BS6 इंजन है ना, इसीलिए बनाया गया, इसमें यूज किए जाते हैं। BS6 इंजन में ये थोड़ा कार्बन इमिशन कम करते हैं, इसीलिए महंगी थोड़ी आती है। इसीलिए E20 जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कही जा रही है, 2025 तक इसको कंप्लीट कर लेना है, तो टारगेट को आगे 26-28 तक ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी E20 के बारे में क्या होता है। और उसके साथ साथ जो E20 है, हम इसके साथ साथ इसकी मात्रा और हो सकता है बढ़ा सकें। जितना हम अगर बढ़ाएंगे, अभी रिसर्च में चल रहा है कि कितनी मात्रा इसमें बढ़ाई जाएगी, 30 भी हो सकता है, E25 भी हो सकता है ना। लेकिन एक बात आती है ऑक्टेन नंबर की, एक ऑक्टेन नंबर की बात आती है। अगर कोई भी है, अगर हम नॉर्मली जो आप फ्यूल इंटेक कराते हैं, उसका ऑक्टेन नंबर 85 होता है, 85 या 87 के बीच में होता है, ठीक है। यही क्या होता है, फ्यूल इफिशियंसी को बताता है। क्या होता है, फ्यूल इफिशियंसी को बताता है। लेकिन अगर हम प्रीमियम की बात करें, जो प्रीमियम हम फ्यूल कराते हैं, जो महंगा मिलता है थोड़ा, उसकी जो इफिशियंसी होती है 91 से लेकर के 92 तक होती है। सॉरी, जो ऑक्टेन वैल्यू होती है, तो ऑक्टेन वैल्यू ये भी दर्शाती है कि जो हम गैसोलीन अभी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जो नॉर्मल हम फ्यूल इनटेक कराते हैं, उससे कहीं ऑक्टेन संख्या में ये थोड़ा बेटर होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसीलिए E20 फ्यूल हमारे लिए बेटर है, इसकी इफिशियंसी भी अच्छी है, आप फ्यूल इनटेक करा सकते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि ये प्रोसेस के माध्यम से इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। जय हिंद।